गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा पे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सबसे पहले मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर होती है और इवनिंग में सीटेट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। तो चलिए चलते क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सेलेक्ट किए गए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन विद फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में किस संस्था ने कोरोना टेस्ट किट फेलुदा को विकसित किया है? इसका विकसित किया गया है ऑप्शन ए के साथ, यानी CSIR के साथ। अब देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। यह टेस्ट किट कुछ मिनट में बता देगा कि कौन व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमण में है या नहीं है। अब देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बिल्कुल, CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हिंदी में देखते क्या है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, लेकिन मैं इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं वो बता देती हूँ। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड मलेरिया डे। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आप इसका आंसर देंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता देती हूँ। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलता है। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा किसने की थी? तो WHO के द्वारा ये की गई थी। और इसका थीम क्या है इस ईयर का विश्व मलेरिया दिवस का? जीरो मलेरिया स्टार्टेड विथ मी। बिल्कुल, किसी को मलेरिया ना हो, तो ये जो थीम है ये सबके लिए है, जीरो मलेरिया स्टार्टेड विथ मी। अब देखते हैं थोड़ा सा WHO के बारे में क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। थोड़ा और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसके बारे में। 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष क्या है? टेड्रोस एड्रेनॉम। इसके अध्यक्ष है किसके? WHO के। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से निकले मैं सारे को डिस्क्राइब करूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और आज है लगभग 25 अप्रैल है, तो मैंने सोचा कि सारे चीज को इसमें इंपॉर्टेंट डे ऑफ डाल दूं। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर फिर से एज फॉर रिवीजन के तौर पे डाल दिया है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 अप्रैल को मेरे साथ आप लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। उत्कल यानी उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। बिल्कुल। 5 अप्रैल को क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को क्या है? विश्व होम्योपैथी दिवस। इससे क्या होता है? होम्योपैथी के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। 14 अप्रैल को क्या है? भीमराव अंबेडकर जयंती। 18 अप्रैल को क्या है? विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल विश्व सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को क्या था? जल दिवस। 23 अप्रैल को क्या है? विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल यानी पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। तो मैं आगे का बता देती हूँ। 29 अप्रैल को क्या? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो ये थे मेरे इंपॉर्टेंट डे ऑफ पूरे अप्रैल का। तो मैं आप लोग को यहाँ पे रिवीजन भी करा दी और आई थिंक आप लोग को ये चीज याद होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी ICF के ऑनलाइन नेशन कप में भारत की ओर से कौन खेलेगा? तो ये विश्वनाथ आनंद खेलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। ICF क्या है और ऑनलाइन नेशन कप में भारत की ओर से कौन खेलेगा? तो इसका आंसर आ गया विश्वनाथ आनंद। अब देखते हैं इसके बारे में क्या। विश्वनाथ आनंद भारत के शतरंज खिलाड़ी है। अब देखते हैं ICF से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है सो, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसकी स्थापना कब की गई थी? 20 जुलाई 1924 को की गई थी। इसका मुख्यालय क्या है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो आर्करी डोकरकोविच इसके अध्यक्ष है। किसके? तो ICF के, यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष है आर्करी डोरकोविच। इसकी स्थापना कब की थी? 20 जुलाई 1924 को। अब देखते हैं इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है? तो वह बिल्कुल भारत। भारत का ये हर एक राज्य का अपना एक डाला गया है सफाई के तहत कि वहां पे बहुत ही जीरो लेवल पे प्रदूषण पाया गया है। और ये चीज हुआ है लगभग 20 साल से भी अधिक दशक में ये चीज पाया गया है।
तो अब देखते हैं क्या है। नासा के अनुसार भारत में 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है वायु प्रदूषण। बिल्कुल, लॉकडाउन के सेशन में क्या है, व्हीकल्स वगैरह बंद है, इंडस्ट्रियल वगैरह बंद है, तो वायु प्रदूषण के लेवल 0 ऑब्वियसली कम होगा। तो बहुत ही ये बड़ी बात है। लेकिन एक चीज और बड़ी बात है कि कोविड-19 बहुत ही डेंजरस तरीके से हमारे देश में फैलते जा रहा है, इसलिए हम सबको इससे बचना है और देश को बचाना है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सो देखते हैं नासा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नासा का फुल फॉर्म क्या है, पहले देखते हैं नासा का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक अंतरराष्ट्रीय प्रबंध। बिल्कुल, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1958 को। मोटो क्या है, द बेनिफिट ऑफ ऑल। बिल्कुल, ये लाइन से समझ में आता है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी सबके लिए। इसके अध्यक्ष कौन है, तो जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके अध्यक्ष है, किसके, नासा के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है। उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया, तो वो है इन्फोसिस का। अब देखते हैं नेक्स्ट इन्फोसिस के बारे में क्या पॉइंट दिया गया है। इन्फोसिस के सीईओ कौन है, तो ये है सलील पाखरे। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है ये इन्फोसिस। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो नंदन नीलेकानी इसके अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन है, नंदन नीलेकानी। एमडी एंड सीईओ कौन है, सलील पारेख। और ये सबसे बड़ी भारत की आईटी कंपनी में से एक है इन्फोसिस। बिल्कुल, इसके जो उरी लेवाइन को इसका स्वतंत्र निदेशक यानी चुना गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने रावी नदी पर एक नया पुल बनाया है, वो किस राज्य में बनाया गया, तो वह पंजाब में बनाया गया। अब देखते हैं क्या है ये सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में रावी नदी के तट पर 484 मीटर लंबा अस्थायी पुल का निर्माण किया है। अब देखते हैं BRO क्या है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी, 7 मई 1960 को की गई थी। मुख्यालय का है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो हरपाल सिंह इसके डायरेक्टर जनरल है। तो बिल्कुल ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, यानी सीमा सड़क संगठन एक पुल बनाई है, जो रावी नदी पे पुल बनाया गया, तो वो पंजाब में है। कितना मीटर लंबा है, तो 484 मीटर लंबा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारा क्या है, देखते हैं। उत्तरा पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं उसे भी बता दूं। इसकी राजधानी का है चंडीगढ़। इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो कैप्टन अरविंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से है। और गवर्नर कौन है, तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर वहां के गवर्नर है। पंजाब के कुछ पड़ोसी राज्य देखते हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। पंजाब का एक पड़ोसी देश क्या है, कौन सा है, पाकिस्तान है। ये 4 क्या है, पड़ोसी राज्य थे, और एक पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान। पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रविशंकर झा। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, और विधानसभा में 117 सीटें हैं। तो ये थे पंजाब से VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोग के लिए लेकर आया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस देश के समुद्री तट पर लेदरबैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए हैं। किस देश के समुद्री तट पर लेदरबैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए, तो ये थाईलैंड में पाए गए हैं। बिल्कुल, अब देखते हैं थाईलैंड से रिलेटेड क्या है। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कहाँ है, तो इसका बैंकॉक है। करेंसी कौन सी वहां चलती है, तो थाई बात। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रयुत चान ओचा इसके प्रधानमंत्री है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है, तो ये फेसबुक ने खरीदी है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है, क्योंकि ये बहुत ही करंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फैक्ट के साथ फिर से लेकर आई हूँ। इसकी स्थापना कब की गई थी फेसबुक की, 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया USA में है। इसके CEO कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग। अब देखते हैं रिलायंस लिमिटेड से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 8 मई 1973 को की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड यानी RIL, इसका मुख्यालय क्या है, मुंबई यानी महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक कौन है, धीरू भाई अंबानी। अभी चेयरमैन MD कौन है, मुकेश अंबानी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पेटीएम बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है, तो क्या है, पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा ये किया गया है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, पेटीएम की स्थापना से लेकर सारा चीज। तो पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन, और वहां पे आप उसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से इसके द्वारा लेन देन किया जा सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, उत्तर प्रदेश नोएडा में।
सीईओ कौन है? तो रेणु सती। इसके संस्थापन कौन है? तो विजय शेखर शर्मा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आत्मनिर्भरता ऐप और हेल्पलाइन नंबर किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले डील किया था, लेकिन एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और किसके द्वारा? तो कर्नाटक के द्वारा जारी किया गया। अब देखते हैं ये क्या है। यह एक कोरोना वायरस के लिए है। जो जिन लोगों को लगता है कि वो कोरोना वायरस के मरीज हो सकते हैं, तो डॉक्टर से इस ऐप के जरिए संपर्क कर सकते हैं और उसे पता कर सकते हैं वो कोरोना वायरस के मरीज है या नहीं है। और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 14410, यानी 14410, 14410। इसके क्या है? हेल्पलाइन नंबर है। अब देखते हैं कर्नाटक से जुड़े जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वो देखते हैं। इसकी राजधानी क्या है? बेंगलोर है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो बीएस येदियुरप्पा, जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। ISRO यानी इसरो का मुख्यालय क्या है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में ही स्थित है। अब देखते हैं इसके मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभय श्रीनिवास ओका, जो कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अब थोड़ा सा और देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट क्या है। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में लोकसभा सीटें कितनी है? 28 और राज्यसभा सीटें कितनी है? 12 है। और विधानसभा सीटें कितनी है? 224 है या 225 भी हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह यानी मिलिट्री सैटेलाइट नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ईरान ने किया है। किस देश ने अपना सैन्य उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट नूर जो एक सैटेलाइट है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो ईरान के द्वारा किया गया। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद कर लेंगे। अब इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो बता देती हूँ। उपग्रह सैटेलाइट क्या होते हैं? ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव पे ग्रह यानी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, और कृत्रिम उपग्रह होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। अब चलते ईरान के बारे में थोड़ा और देखते हैं क्या। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तेहरान है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो रियाल है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? तो हसन रूहानी। बिल्कुल, ये था इंपॉर्टेंट ईरान से फैक्ट। और उन्हें कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? नूर। वहां के सैटेलाइट का नाम क्या है? नूर है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च कर दिया गया। यहाँ पे मैंने उपग्रह बताया, उपग्रह के प्रकार को बताया, और ये थे ईरान से इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में IMMA के अध्यक्ष कौन बने गए हैं? तो राकेश शर्मा को बनाया गया है। ये क्या है? यह संगठन अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस, जापान आदि देशों के 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? तो IMMA, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म है IMMA के, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल संघ। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आप लोग को बताया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। TCS ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? TCS ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो है इजराइल में। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। पहले TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS भारत की IT कंपनी है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, यानी 1968 में। इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO कौन है? तो राजेश गोपीनाथन इसके CEO और MD है। अब देखते हैं इजराइल के बारे में। ये इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो जेरूसलम है। और यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? तो इजरायली शेकेल। और इसके राष्ट्रपति कौन है? रूबेन रिवल्किन इसके कौन है? राष्ट्रपति है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। कोविड-19, किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास्क करो ऐप को लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली ने। बिल्कुल, इससे ऐप से रिलेटेड मैंने एक PDF बना रखी है, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो आप उसे वहां से देख लेना। और कोविड-19 के बारे में जितनी भी योजनाएं ये या जितने भी ऐप को लॉन्च किए गए हैं इस दौरान, मैं चाहूंगी कि आप लोग उसको ले लें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में उससे 5 नंबर श्योर रहेंगे ही रहेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अब क्या है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए IIT दिल्ली ने वास्क करो ऐप बनाया है। कोरोना वायरस कोविड-19, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 का नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 के भी नाम से बुलाता है, वो भी नाम दिया गया था। इसका 2 नाम है, कोविड-19 और SARS-CoV-2 भी है। IIT दिल्ली के बारे में देखते हैं क्या है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान।
तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब चलते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है। हाल ही में WBF IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये PV सिंधु को बनाया गया है और वो क्या है? भारत की बैडमिंटन प्लेयर है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी WABWF, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है आई थिंक, तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, कहीं आप लोग का छूट न जाए, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कुलालमपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष है। स्थापना कब की थी? 1934 में की गई थी। BWF का फुल फॉर्म क्या है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी विश्व बैडमिंटन संघ। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सीटेट की कर रहे हैं तैयारी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको टारगेट बैच ऑफ सीटेट अवेलेबल कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।